हमारे इस सरकार ने अभी तक 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 19 महीने इस सरकार के हो चुके हैं। हमारे लिए तो 2 साल पूरे होने वाले हैं। अब सितंबर के बाद पांगी में बर्फबारी का सीजन शुरू हो जाता है, तो यहाँ ना तो कोई काम खुले ना तो कोई रोजगार खुला है लोगों के लिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह भी करूंगा और जगाना भी चाहूंगा सरकार को कि आज तक हमारा ट्राइबल सब प्लान का बजट जो है 15 से 20 करोड़ रुपए होता था। ट्राइबल एरिया के लिए जो सब प्लान का बजट आता है 90% जो है भारत सरकार का आता है। 10% जो है स्टेट सरकार का होता है, हिमाचल सरकार का होता है। लेकिन इस मर्तबा पांगी घाटी की अनदेखी करते हुए पांगी घाटी में टोटल बजट पे कट लगा दिया गया है। पांगी घाटी में विभिन्न रोड हैं, विभिन्न गांवों से लिंक रोड्स हैं जिन्हें रूरल रोड कहा जाता है। उन रोडों के लिए पहले 10 से 15 करोड़ रुपए रख रखाव किसी चीज के लिए आता था, लेकिन इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उसे कट करके कुल 4 करोड़ 46 लाख रुपए दिया हुआ है, जिसमें आप साथ साथ में बर्फ निकालो, चाहे जो मर्जी करो, रोड बने न बने जैसे करो, ऑल ओवर बजट ही हमारा कट कर दिया। जबकि भारत सरकार से डायरेक्ट ही हमारा 90% बजट आता है। दूसरी बात रही है बालन की लकड़ी। देखो पिछले सर्दी में इतनी बर्फबारी हुई हद से ज्यादा, लेकिन लकड़ी का रेट सातवें आसमान कर दिया। 600 से सीधे 1500 कर दिया। गरीब आदमी, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो राशन 6 महीने के लिए राशन इकट्ठा करेंगे कि अपने लिए लकड़ी इकट्ठा करेंगे, जबकि आज तक सब्सिडी रेट पे 600 रुपये लकड़ी मिला करती थी। तो ये जिस सरकार की नाकामियां हैं, आज तक कोई लकड़ी पहले 500 थी, फिर 600 हुई, और 600 से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सीधे 1500 रुपये कर दिए। लोगों के हालात खराब हैं, नीचे बरसातें हो रही, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, कोई देखभाल नहीं है। तो मैं इस सरकार को जगाना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ, अगर सुनेंगे, कि पांगी घाटी की तरफ ध्यान दिया जाए। पांगी घाटी एक देश विदेश से कटी हुई घाटी है। अक्टूबर माह के बाद आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हालात खराब है, रोडें ढंग की नहीं है। आए दिन आप भी अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं कि कहीं साज फाज में बस को पास करने के लिए जगह नहीं मिलती है। गाड़ी हमारे इस सरकार ने अभी तक 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 19 महीने इस सरकार के हो चुके हैं। हमारे लिए तो 2 साल पूरे होने वाले हैं। अब सितंबर के बाद पांगी में बर्फबारी का सीजन शुरू हो जाता है, तो यहाँ ना तो कोई काम खुले ना तो कोई रोजगार खुला है लोगों के लिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह भी करूंगा और जगाना भी चाहूंगा सरकार को कि आज तक हमारा ट्राइबल सब प्लान का बजट जो है 15 से 20 करोड़ रुपए होता था। ट्राइबल एरिया के लिए जो सब प्लान का बजट आता है 90% जो है भारत सरकार का आता है। 10% जो है स्टेट सरकार का होता है, हिमाचल सरकार का होता है। लेकिन इस मर्तबा पांगी घाटी की अनदेखी करते हुए पांगी घाटी में टोटल बजट पे कट लगा दिया गया है। पांगी घाटी में विभिन्न रोड हैं, विभिन्न गांवों से लिंक रोड्स हैं जिन्हें रूरल रोड कहा जाता है। उन रोडों के लिए पहले 10 से 15 करोड़ रुपए रख रखाव किसी चीज के लिए आता था, लेकिन इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उसे कट करके कुल 4 करोड़ 46 लाख रुपए दिया हुआ है, जिसमें आप साथ साथ में बर्फ निकालो, चाहे जो मर्जी करो, रोड बने न बने जैसे करो, ऑल ओवर बजट ही हमारा कट कर दिया। जबकि भारत सरकार से डायरेक्ट ही हमारा 90% बजट आता है। दूसरी बात रही है बालन की लकड़ी। देखो पिछले सर्दी में इतनी बर्फबारी हुई हद से ज्यादा, लेकिन लकड़ी का रेट सातवें आसमान कर दिया। 600 से सीधे 1500 कर दिया। गरीब आदमी, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो राशन 6 महीने के लिए राशन इकट्ठा करेंगे कि अपने लिए लकड़ी इकट्ठा करेंगे, जबकि आज तक
सब्सिडी रेट पे 600 रुपये लकड़ी मिला करती थी। तो ये जिस सरकार की नाकामियां हैं, आज तक कोई लकड़ी पहले 500 थी, फिर 600 हुई, और 600 से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सीधे 1500 रुपये कर दिए। लोगों के हालात खराब हैं, नीचे बरसातें हो रही, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, कोई देखभाल नहीं है। तो मैं इस सरकार को जगाना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ, अगर सुनेंगे, कि पांगी घाटी की तरफ ध्यान दिया जाए। पांगी घाटी एक देश विदेश से कटी हुई घाटी है। अक्टूबर माह के बाद आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हालात खराब है, रोडें ढंग की नहीं है। आए दिन आप भी अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं कि कहीं साज फाज में बस को पास करने के लिए जगह नहीं मिलती है गाड़ियों को। हमें यहाँ सब्सिडी हर एक चीज़ पे मिलती थी, हिमाचल सरकार ने वो भी सब बंद कर दी है। हम कैसे इस सरकार को जनहित की सरकार माने? ये तो हमारे ट्राइब का सारा हक छीन रहे हैं। ठीक है, जो 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, कुछ जगह मिले भी है, उसको कितना आप महत्वाकांक्षी मानते हैं जी? देखिए, हमने तो सिर्फ सुना है, लेकिन पांगी में एक भी व्यक्ति को, एक भी जनानी को आज तक 15 रुपये नहीं मिले। 1500 तो दूर की बात। आपके माध्यम से मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, देखिए, हमें 25% अलाउंस मिलता है ट्राइब वालों को। इसी सुक्खू सरकार ने हमारे 25% को काट करके पूरे हिमाचल और पांगी को 100 डेज में भी एक बराबर जारी कर दी है। जबकि आज तक जो भी सरकारें रही, 2012 से 2017 तक वीरभद्र की सरकार थी, तब भी रोजगार गारंटी में हमें 25% हमारे लोगों को दिहाड़ी मिलती थी। 2017-22 तक जयराम जी की सरकार आई, तब भी हमें वही दिहाड़ी मिलती थी 25% अब करके। जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई और इन्होंने टोटल हमारी मनरेगा की दिहाड़ी जो 25% हवा मिलती थी उसे काट करके पूरे हिमाचल के बराबर हमें कर दिया है। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि कहाँ पांगी, कहाँ धर्मशाला, कहाँ चंबा, कहाँ शिमला, कहाँ सोलन, वो तो शहरों में बसे, और ये ट्राइब के लोग हमारे ट्राइब का राइट है 25% के लिए, वो भी इस सरकार ने कट कर दिया है। 20 साल पीछे धकेल दिया है और हमारे बजट में बहुत कट लगाया, और सारी के सारी सब्सिडियाँ, पूरी घाटी की सब्सिडियाँ जो आज तक मिलती थी वो बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से इस झूठी सरकार को, जिसने अब बहुत बहुत बड़े वायदे किए थे, जो 125 यूनिट यहाँ बिजली फ्री मिलती थी लोगों को गुजारा चल जाता था, लेकिन आज वो बिजली 300 यूनिट सरकार ने बोली थी, वो न देने के वजह से 125 यूनिट भी काट दी। 300 तो कहाँ देनी है, लेकिन लोग आज फुल फिर बिजली का बिल भर रहे हैं। ट्राइब के लोग इस सरकार से आहत हैं। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ और इस सरकार के विरोध में हूँ।